देखो तुम्हारा प्रश्न था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे बन जाता है, इस विषय में पूछा था। तो मैं बताता हूं। कहा कि देखो जैसे जल का कोई आकार नहीं होता, पानी जल उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन उसे जिस पात्र में आप रख देंगे, बाल्टी में रखा तो पानी कैसा हो गया, बाल्टी के आकार का हो गया। लोटे में रखा लोटे के आकार का हो गया। कलसा में रखा कलसे के आकार का हो गया। टब में रखा टब के आकार का हो गया। तो जल का कोई आकार नहीं है। वही जल समुद्र के रूप में फैला है, वही जल तालाब में भरा हुआ, वही जल नहर के रूप में बह रहा है, नदी के रूप में बह रहा है जल वही, लेकिन रूप उसका क्या है, सब अलग अलग है, कोई आकार नहीं है। लेकिन उसी जल को जब आप -डिग्री में, ऋणात्मक में जब आप उसको बर्फ बना देते हो तो जल का आकार बदल गया ना। जल ही क्या बना, बर्फ बना। और उस बर्फ को यदि आप गर्म स्थान पर रख दो, धूप में रख दो, तो वही जल क्या बन जाएगा, बर्फ क्या बन जाएगा, पुनः जल बन जाएगा। तो वो ब्रह्म है, उसका कोई आकार नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब भगत लोग, सज्जन लोग, धर्मात्मा लोग अपनी भक्ति से उसको पुकारते हैं तो वही परमात्मा निर्गुण ब्रह्म हमारे सामने सगुण रूप में आकर के विराजमान हो जाता है। एक बार अकबर ने पूछा